अभी कुछ देर पहले ही वो तूफानी बारिश रुकी थी और चारों तरफ एक अजीब सा माहौल बंधा हुआ था। शरीर में सिहरन पैदा कर देने वाली ठंडी और सरसराती हवाएं चल रही थी। तेज चलती हवाएं पेड़ों को दूसरी ओर ढकेल रही थी और वहीं दूसरी तरफ पेड़ों के पत्ते उन हवाओं का चीखते चिल्लाते हुए, डरावनी आवाजें निकालते हुए पेड़ों के पत्ते उन हवाओं का सामना कर रहे थे। और तभी वहां से सन्नाटे को चीरते हुए मणि साइकिल को अपने पैरों से हाँकते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। चारों तरफ इतना काला और घना अंधेरा था कि आगे 2 कदम की दूरी पे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और उस काले अंधेरे से डर के चांद तो क्या, तारे भी छुपे हुए थे। गांव की खराब टूटी फूटी और खड्डे वाली सड़कों से मणि की साइकिल खड़खड़ाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। काला और घना अंधेरा होने की वजह से रास्ता साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए कभी कभी मणि के साइकिल का टायर किसी बड़े खड्डे में पड़ते ही बहुत जोर की आवाज करता और साइकिल की उस आवाज से सन्नाटे को चीरते हुए एक गूंज पैदा होती, जिससे मणि के दिल में भी दहशत पैदा हो रही थी, क्योंकि वो काला घना और अंधेरा रास्ता उस पुल से होके गुजरता था। और गांव वालों का कहना था कि उस पुल पे उस गौरी की आत्मा रहती है, जिसको स्कूल जाते वक्त उसी पुल पे किसी गाड़ी ने कुचल दिया था। और गांव के कई लोगों ने उस गौरी को उसी पुल पे भटकते और मंडराते देखा है। मणि ये बात सोचते सोचते ही आगे की ओर बढ़ते जा रहा था। मणि इतना डरा हुआ था कि किसी भी छोटे मोटे जानवर की आवाज भी मणि का दिल दहला देती। मणि गौरी और गांव वालों की बातें सोचते सोचते आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक अंधेरे को चीरते हुए एक बिजली चमकी और तभी मणि ने देखा कि 100 कदम के फासले पे गांव का वही पुल है। और तभी अचानक मणि ने इतनी जोरों की ब्रेक मारी कि साइकिल और मणि जगह पे जम गए। 1 इंच भी आगे साइकिल नहीं बढ़ी, क्योंकि मणि को जिस बात का डर था वो उसके सामने ही खड़ा था। मणि बिजली की उस तेज चमकती रोशनी में उस पुल के बीचों बीच किसी को खड़ा हुआ देख रहा था। बिजली की तेज रोशनी जल के बुझ जाती, लेकिन मणि की आंखों में जैसे वो साया छप गया था, वो साफ साफ उस साये को देख पा रहा था। और तभी बिजली के साथ बादल भी गरजने लगे। मणि इस बात से तो पहले से ही डरा हुआ था, लेकिन उस साये को पुल पे खड़ा देखकर मणि के माथे पे ठंडे पसीने आने लगे थे। और उस पे बिजली का चमकना और बादलों का गरजना मणि के नसों के खून की रफ्तार को कई गुना तेज कर चुके थे। मणि का हलक सूख गया था, उसके गले में कांटे चुभने लगे थे। मणि समझ नहीं पा रहा था कि वो इस पुल को कैसे पार करे। दरअसल मणि कुछ घंटे पहले अपने गांव से शहर गया था किसी काम की वजह से। शहर मणि के गांव से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे था, इसलिए मणि ने सोचा था कि वो जाके जल्दी से लौट आएगा, क्योंकि अंधेरा हो जाने के बाद उस गांव के रास्ते से कोई सफर नहीं करता था, उस पुल की वजह से, उस खौफनाक शैतानी पुल की वजह से। लेकिन शायद आज मणि के नसीब में कुछ और ही लिखा था, जिसको शहर में जाते ही तूफानी बारिश ने चारों तरफ से घेर लिया था। और गांव के जो शहर होते हैं वो भी जल्दी ही बंद हो जाते हैं। तो मणि के पास कोई और रास्ता नहीं था वापस उसके गांव लौटने के। और अब मणि के सामने वो खौफनाक मंजर था जिसको वो अब तक सुनता आया था। अब उस बला को मणि अपनी आंखों से देख पा रहा था। उस बला को देखने के बाद मणि के पैर उसके काबू में नहीं थे, वो थर थर कांप रहे थे। उसने 2-3 बार साइकिल की पैडल मारने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर इतना ज्यादा कांपने की वजह से कई बार फिसल गया। और तभी मणि ने साइकिल से उतर के पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला किया। उसके दोनों पैर तो अभी भी उसके काबू में नहीं थे, लेकिन मणि के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो इतना ज्यादा डर चुका था कि ना ही वो लौट के पीछे जा सकता था और ना ही आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत हो रही थी। और तभी मणि अपने मन में ही प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना करते ही उसके मन में थोड़ी सी हिम्मत आई और मणि साइकिल को पैदल ही हाँकते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। मणि जैसे ही 30 से 40 कदम आगे की ओर बढ़ा ही था कि गौरी की चमकती और खून से भरी लाल आंखों को देखा।
था। गौरी की उन भयानक आंखों को देखने के बाद मणि के पैर लड़खड़ाए और वो संभल के वहीं खड़ा हो गया। जब मणि वहां रुक गया तो साइकिल की आवाज भी बंद हो गई। तभी मणि ने महसूस किया कि किसी के घूं घूं करने की धीमी आवाज वो सुन पा रहा था और उस दिल दहला देने वाली आवाज को सुन के मणि के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई और अब वो घूं घूं करने वाली आवाज धीरे धीरे गुर्राने का भयानक स्वरूप ले चुकी थी। मणि ने जब उस भयानक से गुर्राने की आवाज को सुना तो मणि उस ठंडे वातावरण में भी पूरे पसीने से भीग गया। मणि रुहासा सा होकर अपनी मौत को अपने सामने ही देख रहा था और तभी अचानक बिजली की तेज रोशनी चारों तरफ सवेरा सा कर गई थी और उसी तेज रोशनी में देखा कि पुल के बीच अब वहाँ कोई नहीं खड़ा था। मणि के दिल में थोड़ी सी उम्मीद जगी, लेकिन तभी वो सोचने लगा कि शायद ये उसकी आंखों का धोखा है और तभी फिर वापस से ही बिजली कड़की और उसकी रोशनी में मणि ने देखा कि सच में पुल पे कोई नहीं है। मणि ने जब देखा कि पुल पे कोई नहीं है तो वो पूरी तरह जोश से भर गया। मणि साइकिल को दौड़ाते हुए एक छलांग मारा और साइकिल की सीट पे बैठ गया और उसके शरीर में जितनी ताकत थी वो अपनी पूरी ताकत लगा के साइकिल को भगाए जा रहा था। अब मणि को ना ही उस खराब रास्ते से कोई फर्क पड़ रहा था और ना ही उन खड्डों से। वो बस अपनी ही धुन में साइकिल भगाए जा रहा था। लेकिन तभी मणि को महसूस हुआ कि उसके दोनों कंधों को किसी ने अपने हाथों से पकड़ा हुआ है और इस एहसास की वजह से मणि की सांसें फूलने लगी। मणि बिना सर को घुमाए अपनी तिरछी निगाहों से उन हाथों पे एक नजर डाली और मणि ने देखा कि वो काले काले हाथ लंबे और नुकीले नाखून वाले हैं। ये देखकर मणि का कलेजा उसके मुंह को आ गया और तभी मणि ने महसूस किया कि उसके गंदे नुकीले और बड़े नाखून वाले हाथ सरकते हुए उसके गर्दन की ओर जा रहे हैं और कुछ ही देर बाद उन डरावने और भयानक से नाखून वाले हाथों ने मणि के गर्दन को जकड़ लिया और अब धीरे धीरे उन दोनों हाथों की पकड़ मणि के गले को जकड़ते जा रही थी और मणि की सांसें अब फूलने लगी थी और उसके दिल की धड़कन कई गुना तेज और उसका शरीर दहशत की वजह से कांप रहा था। मणि ऐसे ही मरना नहीं चाहता था तो उसने साइकिल के हैंडल से एक हाथ हटाकर गौरी का एक हाथ पकड़ के झटक दिया और मणि की गर्दन उसके हाथों की कैद से आजाद हो गया और तभी गौरी ने अपना दूसरा हाथ भी हटा लिया। फिर मणि को एक असहनीय दर्द का एहसास हुआ। गौरी अपने दोनों पंजों के नुकीले नाखूनों से मणि की पीठ को खरोंच रही थी। मणि उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और जोर जोर से चीखने लगा। मणि अब अपने गांव से काफी नजदीक ही था। उसने जब देखा कि वो अपने गांव के काफी नजदीक है तो वो साइकिल का पैडल और जोरों से मारने लगा और गौरी के हाथ भी उतने ही तेज चलने लगे थे। वो उसके सारे शरीर पे खरोचने लगी जिससे खून बह रहा था। मणि के शरीर पे इतने घाव हो गए थे और वो दर्द से कराह रहा था। उसकी आंखें अब बुझने लगी थी, लेकिन मणि हिम्मत नहीं हार रहा था। वो जैसे तैसे कोशिश करके अपने गांव के पहले घर के सामने पहुंचा ही था कि अपना होश गंवा बैठा और वहीं गिर गया। और जब सुबह मणि को होश आया तो उसने देखा कि वो अपने घर में चारपाई पे पड़ा हुआ है और उसके इर्द गिर्द गांव के कई लोग और उसके घर के लोग भी बैठे हुए हैं। तभी गांव के सरपंच ने मणि से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। मणि ने वो सारी घटनाएं सरपंच से बताई और वहां खड़े गांव के सभी लोग वो घटना और मणि की हालत देखकर और भी ज्यादा डर चुके थे और मणि कहीं ना कहीं बहुत खुश था क्योंकि उसकी जान बच गई थी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं फिर मिलता हूँ आपको किसी अच्छी कहानी के साथ अगली वीडियो में।